अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता था। खाना पानी लैट्रिन पेशाब सब बिस्तर पे ही होता था सालों से। एक दिन आग लग गई तो झारखंड में जैसे एक घर यहाँ है दूसरा घर वहां है, कहीं लग भी जाएगा तो दूसरे घर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन बिहार में चले जाइएगा तो एक घर यहाँ तो दूसरा घर उसी के दीवार पे चढ़ा के बना रहता है। अगर एक में लगा तो बारी बारी से सब में लगने लगेगा। तो वहां की घटना है कि आग लग गई, सब कोई चिल्लाने लगे। और जब प्राण का भय होता है तो उस समय आप देखिएगा कि हम भूल जाते हैं, ऐसे खूब कहते हैं मेरा अपना, तुम मेरे हो, तुम्हारे लिए हम चांद तारा तोड़ के लाएंगे। लेकिन जब प्राण का भय होता है तो सबसे पहले आदमी अपना प्राण बचा के भागता है। कोरोना आया था तो देखा था ना आपने, कोरोना आया था तो मेरे अपने को भी अगर कोरोना हो गया है तो हम उसको छू नहीं पाए थे हम लोग। प्राण का भय होता है तो पहले अपना प्राण बचाता है। तो घर के सारे लोग जो है वो प्राण बचा के बाहर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति सालों से खटिया पे लेटा हुआ था, लकवा मारा हुआ था, वो सबसे आगे भागे जाता है, दौड़ के भागे जा रहा है। सबको लगा कि ये कैसे हो सकता है, इस सालों से हिलता नहीं था, हुआ क्या था। उसने देख लिया कि सारे सहारे छूट गए, कोई मुझको नहीं बचाएगा। जब तक उसको लगता रहा कि सब है मेरे लिए देखने वाला, वो अपना मानसिक शक्ति लगाया ही नहीं। लेकिन जब देखा कि सब भाग गया, अब हम तो जल के मर जाएंगे, तो उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति इकट्ठी कर ली कि बचना है हमको, बचना ही है हमको। और उसने महादेव को पुकारा कि महादेव हमको बचाइए। और मानसिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति का सहारा मिल गया, शरीर पर से उस चीज का प्रभाव ही खत्म हो गया। बताइए, अगर आध्यात्मिक ताकत लेकर आप अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारी ठीक कर सकते हैं तो आपको क्या जरूरत है ये सब चीज करने की। सीधे महादेव से जुड़ जाइए और महादेव से दया मांगिए, उनकी चर्चा पूरा करिए और जैसे आता है वैसे ही महादेव को प्रणाम करिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास माला नहीं है रुद्राक्ष की, तो हम कैसे प्रणाम करें। कोई इतना गरीब होता है कि अगले दिन वो क्या खाएगा इसके लिए भी सोचता है, तो उसके लिए मुश्किल है कि 200 की माला कहाँ से खरीदेगा। लेकिन माला प्रणाम नहीं करती, प्रणाम तो हमारा मन करता है, मेरा दिल करेगा प्रणाम। तो हम अगर कंकड़ पत्थर 108 बार रख के, कंकड़ से भी अगर जोड़ के महादेव को प्रणाम कर देंगे तब भी महादेव उस प्रणाम को ग्रहण करते हैं। हम अपने सांस पे चढ़ाएंगे नमः और उतारेंगे शिवाय, तब भी महादेव उस प्रणाम को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रणाम देने की कोशिश करिएगा, कर्मकांड में मत रह जाइएगा कि कैसे करें, किधर से करें। जैसे आता है वैसे करिए, जिस भाषा में आता है उस भाषा में करिए। कुछ नहीं आता है तो नमः शिवाय सोचकर ही कर लीजिए, लेकिन करिए और एक निष्ठ रहिएगा। ये नहीं कि आज इसको पुकारा है कल उसको पुकारेंगे। महादेव के लोग अपने देवता नहीं बदलते, अपना आराध्य नहीं बदलते, अपने इष्ट को नहीं बदलते, अपने गुरु को नहीं बदलते। जो मान लिया, साहब महेंद्रानंद जी ने शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया। अब सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी शिव ही उनके गुरु होंगे। किसी लड़के ने किसी लड़की से प्रेम कर लिया है, जाति से बेदखल कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रेम कर लिया है तो प्रेम फिर किसी चीज की परवाह नहीं करता। प्रेम प्रेम होता है, शिव से भी हो जाए वो प्रेम तो पूरी दुनिया एक तरफ और शिव एक तरफ अगर होंगे तो शिव के शिष्य शिव को ही चुनेंगे। क्योंकि अगर राजा अपना होगा तो पूरी दुनिया अपनी हो ही जाएगी। कहाँ जाएगी?
महादेव की दया, महादेव की करुणा कण कण में है, फैली है, बिखर रही है। हमको आपको अपने आंचल में उसको समेट लेना है, बस इतना ही करना है। इसलिए आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ बालूमाथ और लातेहार के गुरु भाई गुरु बहनों ने आयोजित किया है, हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि इसमें आने और आप सबों से भेंट करने का मौका मिला है। ये महादेव की असीम दया है। जहाँ भी नजर जा रही है साहब भैरवानंद जी की तस्वीर नजर आ रही है। शिव के शिष्यों को शिव शिष्यता का उपहार देने वाले की तस्वीर हर दिल में छपी रहे हमेशा। वो साहब जिस तरह शिव हमेशा है, थे, रहेंगे, वो साहब और मेरी माँ नीलम आनंद भी हमेशा शिव शिष्यों के दिलों में इसी तरह बसी रहे और हम उनका प्रेम, उनकी छाया प्राप्त करते रहे। शिव की करुणा हम सबों के जीवन में बरसती रहे। शिव मैं हो हमारा जीवन सुखमय हो, इसी की कामना है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।